दहशतगर्दी की हमारी ज़मीन में कोई जगह नहीं, दुश्मन अनासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। अमन ख़राब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे। दुश्मन की नुकसान पहुंचाने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम डटे रहेंगे। ये जंग जारी है और हम इसे मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस की लगन, हौसले और अजीम कुर्बानियों के जरिए हमने दहशतगर्दों की ऑपरेशनल सलाहियतों को कामयाबी से कम किया। हमारी अफवाज ने अनथक मेहनत से दहशतगर्दों के अहम लीडरों का ताक़ुब करके उन्हें ख़त्म किया। दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को ख़त्म और उनके सेल्स को बेअसर किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों पर बेहद फ़ख्र है। आर्मी चीफ ने इदारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बेमिसाल कुर्बानियों को सराहा। जनरल सईद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। फितनतुल खवारिज के खिलाफ जारी मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ से खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक सियासी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकातें। आफ्ताब खान, शेरपाव, अमीर हैदर हूती, हाफिज नईमुर रहमान, एमल वली और दीगर शामिल। दहशतगर्दी के खिलाफ एक सियासी आवाज़ और अवामी हिमायत की ज़रूरत पर इत्तफाक। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज और सिक्योरिटी इदारे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कच्ची में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकाने, असला, गोला बारूद की भारी खेप तबाह। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर मुतअद्दिद हमलों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। बलूचिस्तान में बदअमनी की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर में क़याम अमन के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस का खिराज तहसीन। दहशतगर्दी की आफियत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अपनी बहादुर फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान मुल्ज़मान के वकला के ताख़ीर से पहुंचने पर अदालत का इजहार बरहमी। बानी PTI और बुशरा बीबी भी अदालत में पेश न हुई। एहतसाब अदालत ने अडाला जेल में फैसला सुनाना था। अदालत ने फैसला सुनाने के पहले 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी, फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। रेफरेंस की समाअत 1 साल में मुकम्मल हुई। बानी PTI को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। बुशरा बीबी को फैसला सुनाए जाने का इल्म था, लेकिन वो पेश नहीं हुई। सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। मुल्ज़मान और उनके वकला पेश नहीं हुए। फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। 6 जनवरी को ट्रेनिंग पर था, इसलिए फैसला नहीं सुना सका। मुल्ज़मान को समाअत के दौरान मुतअद्दिद मौक़े फराहम किए गए। दीगर मुकदमात की भी समाअत करनी है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद राना का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। फैसला ना होना डील का नतीजा नहीं। फैसला 11 बजे सुनाया जाना था। जज साहब जल्दी क्यों चले गए? हम जहनी तौर पर तैयार थे कि फैसला सुनाया जाएगा। अलकादर ट्रस्ट केस का मकसद बानी को ज़ेर करना था। बानी PTI ने कोई माली फ़ायदा नहीं उठाया। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। तासुर दिया जा रहा है कि डील हो रही है। हमारी कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। बानी को जेल से कोर्ट रूम तक लाना जेल इंतजामिया का काम था। बानी PTI अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा। बानी PTI ने ताख़ीरी हरबों की PhD की हुई है। बानी PTI का हर केस ताख़ीर का शिकार हुआ। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन केस है। बंद लिफाफे को काबीना के सामने पेश करने का क्या मकसद था? ये इत्तफाक नहीं, सोचा समझा मंसूबा था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ और मरियम नवाज फैसला सुनने के लिए बरतानिया से पाकिस्तान आए। ये चंद कदम चलकर फैसला सुनने के लिए नहीं आते, ये खुद डील का तासुर देते हैं। इतनी बड़ी डकैती पर NRO नहीं दिया जा सकता।
17 जनवरी को बानी पीटीआई और वोकला ना भी आए तो फैसला सुना दिया जाएगा। जज साहिब ने 190 मिलियन केस का फैसला बानी पीटीआई और वोकला की अदम मौजूदगी पर मौखर किया। बानी पीटीआई और उनकी कानूनी टीम ने अदालत का बाइकआउट किया। बानी पीटीआई से किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। बानी पीटीआई खुद डील के बयानात दे रही है। बानी पीटीआई खुद मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। मुज़ाकरात की कामयाबी बानी पीटीआई का मकसद नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के पैसे थे। बानी ने ज़मीन लेकर फ़ायदा लिया। मैंने कबीना में बंद लिफाफे से मुतालिक सवाल उठाया था कि इसका फैसला सुनाना जज का इख्तियार है। मेरा ख्याल है कि बानी और उनकी अहलिया दोनों को सज़ा होगी। बैरून मुल्क से प्रेशर है, न बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। ट्रम्प कार्ड सूदमंद साबित नहीं होगा। 20 जनवरी के बाद फिर ये लेट कर मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान के लिए 2025 बेहतरीन साबित साल होगा। सेनेटर फैसल वोडा की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। फैसला मुअख्खर होना ही था। बानी पीटीआई एक माह से कह रहे हैं कि फैसला दें ताकि केस हाईकोर्ट लेकर जाएं। सारी दुनिया देख रही है, हुकूमत पर बहुत प्रेशर है। डील तब होती है जब कोई पेशकश हो। अलीमा खान की मीडिया टॉक। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को तलब कर दिया। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जुमेरात दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। पीटीआई अपने तहरीरी मुतालबात मुज़ाकराती कमेटी इजलास में पेश करेगी। कौमी असम्बली में ओ की गूंज। इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, अरकान की नारेबाजी, ओ की आवाज़ें लगा दी। कभी ऐसा नहीं हुआ वक्फा सवालात को ब्रेक लगाकर तकरीर की इजाज़त दी हो। ख्वाजा आसिफ का उमर अयूब को माइक देने पर डिप्टी स्पीकर से एहतजाज। हमारे कई कारकुनान इस वक्त भी लापता हैं। 190 मिलियन पाउंड्स कौमी खजाने में आए। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया पर मुकदमा बनाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐवान में इज़हार ख्याल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शदीद एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट। हुकूमत हर मलबा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर डालती है। किसने बताया था हुकूमत को कि क्या फैसला आने वाला है? उमर अयूब की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हम मुज़ाकरात में संजीदा हैं। ख्वाजा आसिफ और दीगर लोग मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर। ऐवान में यहाँ से वो किया गया। काश 9 मई और 26 नवंबर को भी वो किया जाता। अतातारड अपोजिशन पर बरस पड़े। कभी 1600, कभी 400, कभी कहते हैं 13 कारकुन मारे गए। ये आपस में दस्तो गिरेबान है। उमर अयूब को इदारे के खिलाफ बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। इदारों पर हमला करना पीटीआई का वतीरा है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में एहतजाजी मुजाहिरीन पर सरेआम गोलियां चलाई गईं। वज़ीर इत्तलात का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। क्या ऐसे माहौल में मुज़ाकरात हो सकते हैं? ये खुद मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। मुज़ाकरात के ड्रामे को छोड़ें। ये लोग कतई तौर पर मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। पहले ये कहते थे कि उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब क्यों बात कर रहे हैं? अगर उनका ख्याल है कि जिनके पास इख्तियार है उनसे बराह रास्त बात कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी कबीना का इजलास आज होगा। इजलास का निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कबीना इजलास में राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। नारकोटिक्स डिवीजन को वज़ारत दाखिला में ज़म करने की मंजूरी दी जाएगी। कौमी कमीशन बराए अक़लियत एक्ट 2024 भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पेपरा रूल में तरमीम भी काबीना एजेंडे में शामिल। CCLC के फैसलों की भी तौसीह की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। जजिस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। जजिस पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन तामीरी हो। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है। सुप्रीम कोर्ट का हर जज केस को अपने अंदाज से भेजता है। मेरे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का फैसला इतनी जल्दी में हुआ, हलबद्दारी का नया सूट भी नहीं खरीद सका। सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत से इकदाम उठाए जा चुके हैं। बराह रास्त हाई कोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात में गुफ्तगू।
अदलिया मार्शला की तौसीह करती रही है। क्या गैर आइनी इकदाम पर जजिस भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए। संगीन गद्दारी ट्रायल में बाद अज़ा जजेस के नाम निकाल दिए गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया। क्या आर्मी एक्ट में आइन मुअत्तल करने की सज़ा है? वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने और हल्फ की खिलाफ वर्जी की सज़ा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि फौजी अदालतों में केस किसका आ जाएगा ये देखना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क किया है कि 9 मई को मुलजमान का ट्रायल आर्मी एक्ट में तरमीम के तहत किया गया। आर्मी एक्ट की कुछ दफात में अगस्त 2023 को तरमीम की गई। मौजूदा केस में वाक़यात मई 2023 को हुए। क्या बाद में की गई तरमीम को 9 मई वाक़यात में लागू किया जा सकता है?